श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन सच्चा हो और हृदय निर्मल, तब हर दिन एक त्योहार बन जाता है। दुख तो बाहर की घटनाएं हैं, लेकिन सुकून भीतर से आता है। तुम्हारा सच्चा सुख इस बात पर नहीं है कि दुनिया क्या दे रही है, बल्कि इस पर है कि तुम क्या सोच रहे हो। कभी कभी जीवन हमें उन लोगों से दूर करता है जिनसे हम जुड़े रहना चाहते हैं, ताकि हम खुद से जुड़ सकें। जो साथ रहकर भी दूरी बना ले, उससे बेहतर है वो जो दूर रहकर भी भावनाओं में जुड़ा हो। दुनिया दिखावे की है, लेकिन परमात्मा भाव का देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अगर सच बोलने की आदत रखेगा तो लोग तुझसे दूरी बनाएंगे, लेकिन याद रखो, वो दूरी उनका डर है, तुम्हारी कमी नहीं। जब सत्य कड़वा लगता है, तब दुनिया उसे झूठ कह देती है। सच्चे रिश्तों में ना कोई शर्त होनी चाहिए, ना स्वार्थ। जो तुम्हें परख कर अपनाए वो भरोसा नहीं करता, जो तुम्हें बिना परखे अपना ले वही सच्चा है। रिश्तों की सुंदरता गहराई में होती है, दिखावे में नहीं। जो जीवन को केवल ख्वाहिशों से नापता है, वो कभी सुकून को नहीं समझ सकता। और जो जरूरत में भी मुस्कुराता है, वही भीतर से अमीर होता है। याद रखो, बड़े सपने देखो, लेकिन भीतर का चैन खोकर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, वक्त खुद हर सवाल का जवाब बन जाता है। जो लोग दूसरों की अच्छाई में भी बुराई खोजते हैं, वो अंदर से खाली होते हैं। उनका काम है निंदा करना, तुम्हारा काम है आगे बढ़ना। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उपदेश तब भारी लगते हैं जब मन टूटा होता है, लेकिन थोड़ा सा सहारा, एक स्पर्श, एक सच्चा शब्द, वो जीवन बदल सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना चंचल मन होता है, जो बार बार उन्हीं दुखद लम्हों को खींच लाता है जो उसे तोड़ते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, जब कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे दो, क्योंकि दाता बनना सौभाग्य है, याचक बनना नहीं। जीवन चाहे एक दिन का हो या 4 युगों जितना लंबा, उसे ऐसे जियो जैसे यह जीवन तुम्हें नहीं मिला, बल्कि यह जीवन सौभाग्य से तुम्हारे चरणों में आया है। यहाँ हर कोई अपूर्ण है। जो बाहर हंसता है, उसके भीतर अक्सर अश्रु बहते हैं। हर वस्तु की कीमत 2 अवसरों पर समझ आती है, उसके मिलने से पहले और उसके खोने के बाद। इसीलिए जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो। अर्जुन, जीवन साइकिल के समान है। यदि संतुलन चाहिए तो चलना अनिवार्य है। और जब तुम थक जाओ, तब कोई एक मित्र जो तुम्हारे दुख के दरवाजे पर आए और कहे कि मुझे पढ़ना नहीं आता मेरे सखा, पर मैं तुम्हारे साथ हूं, वही सच्चा संबंध होता है। आज के युग में रिश्ते गिनने नहीं, निभाने चाहिए, क्योंकि लोग अच्छाई के भ्रम में अच्छे लोगों को खो देते हैं। जब कोई सफलता की ओर बढ़ता है तो सराहना नहीं, ईर्ष्या बढ़ती है। प्रेम की असली गहराई वचन या फेरे नहीं, जज्बात तय करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, कद्र करो उनकी जो तुम्हें हृदय से चाहते हैं। केवल सुंदरता को देखकर मूल्य मत तय करो, क्योंकि दूध, दही, घी सब एक ही वंश के होते हैं, पर उनकी कीमत कर्म और गुणों से तय होती है। ज्ञानी वही नहीं जो सब कुछ जानता है, बल्कि वही है जो समय पर कुछ बातों को नजरअंदाज करना जानता है। हे अर्जुन, तुम बस धैर्य रखो और मुझ पर विश्वास करो। चमत्कार वही होता है जो विश्वास से जन्म लेता है। लोग इस बात से नहीं दुखी होते कि तुम खुश हो या नहीं, उन्हें बस इस बात की चिंता होती है कि तुम उन्हें कितना खुश रखते हो। इसीलिए अवसर की प्रतीक्षा मत करो, अवसर बनाओ, जैसे दीपक ने बनाया। श्री कृष्ण कहते हैं, वो दीपक जो मिट्टी के घर में जन्मा, टूटी किताबों में सपने ढूंढता रहा। माँ बीमार, छत से पानी टपकता, और फिर भी उस बालक ने कभी हार नहीं मानी। सुबह की शुरुआत झाड़ू और बर्तनों से होती थी, लेकिन उसका सपना IAS बनने का था। लोग ताने मारते, पर दीपक को एक बात याद थी, गरीब जन्म लेना हमारी गलती नहीं, लेकिन गरीब मरना हमारा विकल्प नहीं है। फिर आया वो दिन जब उसकी परीक्षा हुई। एक वृद्ध, थरथराते हाथ, टूटी चप्पलें, ठंड से कांपता तन, चाय मांगता है, पर जेब में पैसे नहीं। दुकानदार मना करता है और दीपक अपनी कॉपी के लिए बचाए अंतिम RS5 चुपचाप उन्हें दे देता है। हे अर्जुन, वही कर्म, वही क्षण उसकी किस्मत को मोड़ देता है। 3 दिन बाद वही वृद्ध एक बड़ी गाड़ी के साथ लौटता है। सभी स्तब्ध हैं। वह कहता है, मैं वही राजवीर सिंह हूं जो सबसे अमीर है, लेकिन आज मैं सबसे अमीर उसे मानता हूं जिसने बिना मतलब के मेरी मदद की।
और तभी से दीपक की जिंदगी बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म फल देता है। दीपक अब IAS है। वही लोग जो उसे चाय वाला कहते थे अब सम्मान से सर झुकाकर चाय पेश करते हैं। और जब लोग उससे पूछते हैं, तेरी किस्मत कैसे बदली, तो दीपक मुस्कुराकर कहता है, कर्मों ने दरवाजा खटखटाया और किस्मत ने भीतर आकर प्रणाम किया। श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो अर्जुन, जो लोग जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं उन्हें अपनी किस्मत को दोष देना बंद करना चाहिए। समझो, पागलपन भी जरूरी है, क्योंकि जो हर बात सोचता है वो कभी खुलकर जी नहीं पाता। बुरा करने की इच्छा हो तो उसे कल पर डाल दो, लेकिन अच्छा करने का विचार आए तो उसी क्षण कर डालो। परिवर्तन को अपनाना सीखो। हर समय प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। जो वक्त अभी है वही तुम्हारे लिए उपयुक्त है। कठिनाइयां आएंगी, यह मैं वचन देता हूं, लेकिन वह तुम्हारी आत्मा को मांझने आती है। जैसे अग्नि में तपकर सोना निखरता है, वैसे ही संकटों में तपकर इंसान चमकता है। और हे पार्थ, कौन तुम्हारा सलाहकार है, यह भी निर्णायक होता है। दुर्योधन ने शकुनी को चुना और विनाश पाया। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना और मोक्ष पाया। श्री कृष्ण कहते हैं, शंका का इलाज नहीं, लेकिन श्रद्धा में समाधान है। चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, पर मन से सुंदर कोई साधन नहीं। और याद रखो, यदि ऊंचाई चाहिए तो भीतर का अहंकार त्याग दो, क्योंकि जो हल्का होता है वही ऊंचा उड़ता है। कड़वी बात है पर सच्ची। सच बोलने वालों में शब्दों की मिठास नहीं होती, और झूठ बोलने वाले अक्सर इतने मीठे होते हैं कि जहर भी चुपचाप पी लिया जाए। जीवन को खुश करने के लिए महंगे तोहफे नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा अपनापन, थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा प्यार चाहिए। खासकर उसे जो सब सहकर भी मुस्कुरा रहा हो। कुछ लोग हर समय उलझन में रहते हैं, एक वो जो ना कह नहीं पाते और एक वो जो ना सुन नहीं पाते। जब तक दर्द दूसरों का हो हम बड़े सुलझे इंसान बनते हैं, लेकिन जैसे ही बात अपने घावों की आती है दोष सबका लगने लगता है। दूसरों की जिंदगी जब दूर से देखी जाए तो अक्सर बेहतर लगती है। भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी भी किसी और के लिए वैसी ही दिखती है। दुनिया का मिजाज भी अजीब है, किसी के पास सब हो तो जलती है और किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है। जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा, वहीं से एक नई शुरुआत जन्म लेती है। खुद को किसी की खुशी के लिए इतना न झुका दो कि अपने अंदर का सम्मान ही टूट जाए। बहते हुए आंसू भी कभी कभी खुद को धो डालते हैं, लेकिन सवाल ये है, कोई ठहरेगा भी उस टपकते मकान में? कुछ जी रहे हैं, कुछ बस काट रहे हैं और कुछ बस मुस्कुराकर जिंदगी को थामे हुए हैं। विचार और संस्कार ही वो दौलत हैं जो कभी खत्म नहीं होती। बाकी सब धन तो बस वक्त का मेहमान है। जिंदगी कभी कभी किताब की तरह होती है, हर बार नया मोड़ आता है और कई बार तय करना पड़ता है कि अगला पन्ना पलटें या किताब ही बंद कर दें। कुछ लोग अपनी अहमियत में इतने डूब जाते हैं कि रिश्ते बहा देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते खुद को खो बैठते हैं। रिश्ते सिर्फ लहजों से नहीं निभाए जाते, वो तो उन पुराने मकानों जैसे होते हैं जो टूट जाते हैं फिर भी अपनी जमीन नहीं छोड़ते। हम जुड़ाव रखते हैं पर गिनती नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए रिश्ता कोई सौदा नहीं, एहसास है। ऐसे रिश्ते अनमोल होते हैं जिनमें अधिकार भी ना हो और शक की गुंजाइश भी ना हो। घड़ी की सुई की तरह रिश्ते भी जरूरी हैं, कोई तेज चले कोई धीरे, पर चलते रहें साथ साथ, यही असल मायने हैं। हर रोज खुद को जोड़ने की कोशिश करता हूं, पर हर रोज खुद में एक दरार और दिख जाती है। जब लगाव जरूरत से ज्यादा बढ़ता है तो उम्मीदें जन्म लेती हैं, और वहीं से दुख भी। कभी उनके लिए भी समय निकालो जो खुद कभी तुम्हारा समय मांगते नहीं, बस इंतजार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो दे पर भूल न सके। जो सच्चे दिल के होते हैं उनके इम्तिहान भी सबसे कठिन होते हैं। बड़ा सोचो पर शुरुआत छोटे कदम से ही करो। सच्चे दोस्त वो नहीं जो शोर मचाते हैं, बल्कि वो हैं जो वक्त आने पर ढूंढे नहीं जाते, बस मिल जाते हैं। नियत अच्छी हो तो रास्ते बनते हैं, बुरी नियत हो तो आदमी खुद मुंह के बल गिरता है। हर मंजिल का रास्ता होता है, बस कोशिश की रोशनी चाहिए। कुछ दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, हम ही हैं जो खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि तकलीफें हमारी हों और चिंता भगवान की। नमक और पैसा दोनों जरूरी हैं,
लेकिन इनकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है। अंधेरे से डर नहीं लगता, डर लगता है उन लोगों से जो हमें अंधेरे में छोड़ जाते हैं। दिखावे ने इंसान को खोखला बना दिया है, बनावट ने भरोसे को मार दिया है। रिश्तों में अपेक्षा बुरी नहीं, पर अपेक्षा के लिए रिश्ते बनाना स्वार्थ है। आजकल मेल है, लेकिन इंसान से इंसान का कोई मेल नहीं रहा। कर्म बीज हैं, जैसी बुआई वैसी फसल। किसी को धोखा देना सिर्फ गुनाह नहीं, एक कर्ज है जो किसी और के हाथों लौट कर आता है। जब कुछ न कर सको तब भी एक चीज जरूर करो, कोशिश। किसी के दिल में जगह मन से बनती है, धन से नहीं। कभी कभी एक साधारण पत्थर तब काम आता है जब हालात बिगड़ते हैं और लोग मुंह फेर लेते हैं। जब तक तकलीफें बाहर से मिलती हैं तब तक गुस्सा आता है, पर जब अपने दर्द दें तो आंखें भीग जाती हैं। रिश्तों की मजबूती उस वक्त टूट जाती है जब लोग किसी बेहतर की तलाश में तुम्हें भूल जाते हैं। समय का इलाज कोई नहीं कर सकता सिवाय उस एक के जो ऊपर बैठा सब देख रहा है। चेहरे की तारीफ आसान है, पर चरित्र की तारीफ वही करता है जो अंदर तक देखना जानता हो। चेहरा बनाने में मिनट लगते हैं, पर एक अच्छा इंसान बनने में पूरा जीवन लग जाता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख आएगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर दिन सुख होगा। चिंता करने से आने वाली परेशानी दूर हो या ना हो, लेकिन वर्तमान का सुकून जरूर चला जाता है। फलों से सीखो जो नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ा देते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने के बाद भी जहर उगलता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब कर देते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। जरूरत के मुताबिक जिंदगी, जो ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। वक्त है जनाब, चेहरे याद रखता है। कभी कभी लोग आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। रिश्ते की शुरुआत करने में न जाने कितनी रातें गुजर जाती हैं और ख़त्म करने में केवल एक शब्द और हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लगता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। इंसान वही बातें क्लियर करता है जहां उसे रिश्ता निभाना हो, वरना लोग अक्सर कहते हैं अच्छा हुआ जान छूटी। कुछ लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर असली तकलीफ तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले। मेरा वजूद खुद मुझसे शिकायत करता है, कई बार तू जितना खुश दिखता है उतना रहता क्यों नहीं। जिंदगी ना जाने कितने मोड़ लेती है, हर मोड़ पर नए सवाल देती है। हम जिंदगी भर उन सवालों के जवाब तलाशते रहते हैं, और जब जवाब मिल जाते हैं तब जिंदगी नए सवाल दे देती है। झूठ कहते हैं वह लोग कि हम सब मिट्टी के बने हैं। मैं ऐसे कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना जनाब, चेहरे से बड़ा धोखा और कोई नहीं हो सकता। सलाह सबकी सुनो, पर करो वही जो आपका साहस और आपका विवेक समर्थन करें। किस्मत पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा करो, एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति की सोच और धर्म पर निर्भर करती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलती रहती है वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। पता नहीं लोग इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कुछ लोगों में यह काबिलियत भी होती है कि आप कितनी भी अच्छी बात कहें वे उसमें बुरा खोज लेते हैं। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वालों से लाख गुना अच्छे होते हैं। प्यार और उधार उसी को बांटो जिनसे वापसी की उम्मीद हो। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरी वह जो सबसे छुपाता है। किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सहायता ढेर सारे उपदेशों से ज्यादा अच्छी होती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, जो पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, शुक्र करो ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। जिंदगी चाहे एक दिन की हो या 4 दिन की,
उसे ऐसे जियो जैसे कि जिंदगी तुम्हें नहीं मिली बल्कि जिंदगी को तुम मिले हो। यहां हर किसी में कोई ना कोई कमी है। बाहर से मुस्कुराता चेहरा, अंदर आंखों में नमी है। हर चीज की कीमत इंसान को दो परिस्थितियों में समझ आती है, उस चीज को पाने से पहले और उस चीज को खोने के बाद। इसलिए जो आपके पास है उसकी कदर करें। जिंदगी मानो एक साइकिल की तरह होती है, बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार चलना पड़ता है। दरवाजे पर लिखा था, आज मैं बहुत दुखी हूं, कोई भी मेरे पास मत आना। सच्चा दोस्त अंदर आया और बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता मेरे दोस्त। रिश्ते भले ही कम बनाओ लेकिन दिल से निभाओ, क्योंकि आजकल इंसान अच्छाई के चक्कर में अच्छे को खो देते हैं। जब इंसान सफल होने लगता है तब लोग खुश नहीं होते बल्कि जलने लगते हैं। बात तो सिर्फ जज्बातों की होती है, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। कद्र करो उनकी जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, वरना चेहरे पर तो हर कोई मरता है। दूध, दही, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो और भगवान पर भरोसा रखो। चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतजार है, बिना किसी शिकायत और निंदा के। सिर्फ एक दिन बिताकर देखो, शांति और खुशी ढूंढनी नहीं पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। दोस्तों, कहते हैं कि किस्मत भगवान लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने अच्छे कर्मों से किस्मत को खुद लिख लेते हैं। आज की यह कहानी है दीपक की, एक ऐसा लड़का जो गरीब था लेकिन उसके सपने अमीरों से भी बड़े थे। मिट्टी के घर में रहने वाला वह बच्चा जो रोज सुबह अपने सपनों को अपनी फटी किताबों में ढूंढता था। जिंदगी उसे रोज हजारों ताने मारती, लेकिन वह चुपचाप सब सह लेता। दीपक का घर बस नाम का घर था, छत से पानी टपकता। माँ बीमार रहती और घर चलाने के लिए दीपक को छोटी उम्र में चाय की दुकान पर काम करना पड़ता। स्कूल जाने से पहले वह दुकान पर झाड़ू लगाता, बर्तन धोता और दिन भर चाय की केतली उठाए लोगों की आवाजें सुनता। अबे ओ छोटू, 2 कप चाय इधर लाना। कभी कोई उसकी फटी शर्ट देखकर हंसता तो कभी कोई कह देता, पढ़ लिख के कौन सा बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन दीपक को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपनी माँ से एक बात सीखी थी, गरीब पैदा होना हमारी गलती नहीं, लेकिन गरीब मरना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, वह एक दिन आया जिसने उसकी किस्मत बदल दी। जिंदगी की सच्ची कहानियां अक्सर किसी छोटे पल से ही शुरू होती हैं। ऐसा ही एक दिन था। सर्दियों की सुबह, कोहरे में लिपटी गलियां और ठंड इतनी कि हाथ से कपकपी ना रुके। दुकान पर ज्यादा लोग नहीं थे। तभी एक बूढ़े बाबा दुकान पर आए। फटे पुराने कपड़े, पैरों में टूटी चप्पल, हाथ कांप रहे थे। बाबा ने थरथराती आवाज में कहा, बेटा 1 कप चाय मिलेगी। दुकान का मालिक बोला, पैसे हैं तो चाय मिलेगी, नहीं तो निकल यहां से। बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला, सिर्फ कुछ सिक्के निकले, शायद वे भी पूरे नहीं थे। दीपक एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। उसकी जेब में सिर्फ RS5 थे, जो उसने स्कूल की कॉपी खरीदने के लिए बचाए थे। दीपक बिना सोचे वह RS5 निकालकर बाबा के हाथ में रख दिए। बाबा, आप चाय पी लो, भूख से बड़ा कोई गुनाह नहीं होता। बाबा की आंखों में आंसू थे। दीपक के पास सिर्फ यही RS5 थे, लेकिन उसने उन्हें बाबा को दे दिए। शायद कोई और होता तो इस छोटे से काम को भूल जाता, लेकिन किस्मत कभी किसी का कर्म नहीं भूलती। 3 दिन बाद वही बाबा फिर दुकान पर आए, लेकिन इस बार उनके साथ एक बड़ी गाड़ी थी। सूट बूट पहने कुछ लोग साथ थे। दुकान का मालिक हैरान रह गया। सबकी आंखें बाबा पर टिकी थी। बाबा ने दीपक को पास बुलाया और कहा, बेटा, जिस दिन तुमने मुझे चाय पिलाई थी उस दिन तुमने सिर्फ एक बूढ़े आदमी को नहीं, अपनी किस्मत को खरीद लिया था। दीपक कुछ समझ नहीं पाया तो बाबा ने आगे कहा, मैं कोई मामूली आदमी नहीं, मैं राजवीर सिंह हूं, शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। मैं गरीबों की मदद करने के लिए अपनी पहचान छुपाकर लोगों की ईमानदारी को परखता हूं, और तुम वह पहले इंसान हो जिसने बिना मतलब के मेरी मदद की। उस दिन बाबा ने दीपक की पढ़ाई से लेकर उसके पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। फिर कुछ सालों बाद वही दीपक जो कभी लोगों की चाय के कप धोता था, आज IAS ऑफिसर बनकर पूरे गांव की किस्मत बदल रहा था। जिस दुकान पर कभी लोग उसे ताने मारते थे,
उसी दुकान के मालिक ने एक दिन सलाम ठोक कर चाय दी। जब लोग पूछते, दीपक तेरी किस्मत कैसे बदल गई, तो दीपक हमेशा एक ही जवाब देता, किस्मत ऊपर वाला लिखता है, लेकिन उसे सही वक्त पर बदलने की ताकत सिर्फ हमारे कर्मों में होती है। दोस्तों, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा बनना है तो अपनी किस्मत से शिकायत करना छोड़ दो और अपने कर्मों को ऐसा बना लो कि खुद किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे। पागल होना भी जरूरी है जिंदगी में। समझदार लोग कहाँ खुलकर हंसते हैं। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन स्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती हैं और हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए यह एक अच्छा मौका होता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से शंका का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं है, मन से अच्छा कोई साधन नहीं है और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं है।